हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज आपने रोटेशनल मोशन का अगला टॉपिक पढ़ना है। छोटा सा ही है और इसकी वीडियो भी छोटी सी होगी। वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। बॉडी जब एंगुलर मोशन में होता है तो उसकी हर चीज़ जो होती है, हर वेरिएबल जो होता है वो लीनियर मोशन से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लीनियर मोशन में होती है डिस्प्लेसमेंट एस और एंगुलर में होता है डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में होती है लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है लीनियर वेलोसिटी। जबकि एंगुलर मोशन में क्या होती है, एंगुलर मोशन में होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह जब वेलोसिटी में चेंज आता है लीनियर मोशन में तो वो हो जाता है एक्सेलरेशन, और जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आपको लीनियर मोशन में फोर्स की ज़रूरत होती है और एंगुलर मोशन में होती है टॉर्क की। और F इज इक्वल टू एम में होता है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। इसका मतलब है कि फोर्स लीनियर मोशन में जो काम, जो खेल मास खेलता है और रोटेशनल मोशन में वही काम करता है एंगुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, और पीछे वाली वीडियोस में आप डिटेल से इसको बार बार डिस्कस कर चुके हो और इसके न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हो, तो इसलिए हम इसकी डिटेल में आज नहीं जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर में मोशन में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर हम रोटेशन में देखें तो हाफ तो वैसे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो जब लीनियर मोशन में मास होता है तो एंगुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर मोशन में होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला तो आ गया, ठीक है, और इसी को हम डिराइव भी करेंगे अभी अभी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सपोज करो आपके पास ये एक रिजिड बॉडी है जो यहाँ पे पाइवट हुई हुई है, यहाँ ये इसका पाइवट पॉइंट है और यहाँ इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब होगा ये कि अगर आप यहाँ पे क्या करो, छोटा सा मैस मैं यहाँ पे ले लूँ m1 और उसका डिस्प्लेसमेंट है एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना r1, और उसकी जब ये रोटेट करेगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, क्या होगी v1। ठीक है, तो अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछूं इतने छोटे से मैस की तो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m हाफ m1 v1 का स्क्वायर, यही होगी ना। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक और मैस ले लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ m2, ठीक है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला कितना है r2, और इसकी वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि ये सर्कल में मूव करेगा तो ये v2 होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई तीसरा मैस ले लूँ, ठीक है, ये मैंने तीसरा m3 ले लिया, और यहाँ से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला कितना होगा r3, इतना ही होगा ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m3 v3 का स्क्वायर। क्योंकि जब भी बॉडी रोटेट कर रहा होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहती है, लेकिन उसकी लीनियर वेलोसिटी जो होती है ना वो हमेशा चेंज हो रही होती है। तो अगर हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी इस पूरे बॉडी की निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको ऐड अप कर सकते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 3, और इसी तरह चलते चलते काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास n। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, 1/2 m3 v3 का स्क्वायर, और इसी तरह ये चलते चलते 1/2 mn vn का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता बेटा वेलोसिटी जो है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रही है तो यहाँ पे लीनियर मोशन है तो कुछ ना कुछ एंगुलर मोशन भी होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकते हो आप। तो इसी तरह से m1, अब v1 r1 तो आ जाएगा, लेकिन ओमेगा तो सबका सेम होता है ना, तो ओमेगा आपने ऐसे रखना है r2
ओमेगा, सॉरी ये भी स्क्वायर भी आएगा, 1/2 m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, और इसी तरह चलते चलते mn rn का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा और 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया, r1 का स्क्वायर m1, r2 का स्क्वायर m2, r3 का स्क्वायर m3, और इसी तरह rn mn। तो ये टर्म जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास रोटेशन में 1/2 ओमेगा आई। ठीक है, यही वाली टर्म जो है वो आपने ड्राइव भी कर लिया, जो ऊपर फार्मूला आपने लिख के दिया था। ठीक है, ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात बेटा आपने याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी तो उसके सारे पॉइंट्स जो होंगे उनकी लीनियर वेलोसिटी तो डिफरेंट होगी, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, उसकी बारी आ गई है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे। उसके लिए देखो आपके पास ये डिस्क है, ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है ओमेगा के साथ। ठीक है, रेडियस है इसका दिया हुआ, मैस इसका 2 kg है, रेडियस इसका 1 मीटर है, ओमेगा 4 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कि आप इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दो। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता ही है, वो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई तो आपके पास नहीं है, तो आई, ये जो डिस्क है इसका आई कितना होता है, इसका आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 आ गया। मैथ इसका आपको कितना दिया हुआ है, 2 kg। रेडियस आपको दिया हुआ है 1 मीटर और ओमेगा दिया हुआ है 4 रेडियन इसका स्क्वायर। तो 2, तो ये 1/2 16, तो ये आपके पास आ गया 8 जूल्स। तो ये आपके पास रोटेशनल एनर्जी आ गई है। ठीक है, अब ये काफ़ी सिंपल था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर तो बेटा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है ना बॉडीज़ का, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी इजी हो गए टॉपिक्स सारे के सारे रोटेशनल मोशन के। लेकिन अगर आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता तो फिर आपके लिए काफ़ी टफ होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं और उसकी सारी एक्सप्लेनेशन कितनी है वो सारी आप पहले क्लियर कर लो। ठीक है, तो ही आपको ये समझ आएंगे। अब इसके बाद ये है आपका सिस्टम। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं कि मैसलेस रोड है आपकी, जिसके साथ आपने ये भी मैसलेस है, ये भी मैसलेस है। ये मैस है m1 और इसका मैस है 1/2 kg। इसी तरह ये है आपका m2 और ये भी है 1/2 kg। यहाँ से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। ठीक है, और इसको आपने ऐसे रोटेट करवा दिया। ठीक है, ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे रोटेट कर रही हूँ ओमेगा के साथ। अच्छा जी, तो ओमेगा आपको दी हुई है 2 रेडियन पर सेकेंड। सही है, मैस आपको इस पूरे सिस्टम का दिया हुआ है, यानी पूरे सिस्टम का मैस। अब इस अकेले का मैस जो है वो 1/2 kg है, तो ये भी मैसलेस है, ये भी मैसलेस है, तो पूरे सिस्टम का मैस कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। आपने निकालनी है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास आई तो है नहीं इसका, क्योंकि आई अब आपने निकालना है, तो उसके लिए पहले यहाँ पे आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो इस पूरे सिस्टम का। तो ये डिस्क्रीट बॉडीज वाला है, तो इसकी क्योंकि मैस जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे पूरा डिवाइड नहीं हुआ बल्कि डिस्क्रीट है। यहाँ पे अलग से मैस है, यहाँ पे अलग से मैस है। तो उसके लिए आप क्या करते होते हो कि सारे अलग अलग मैसेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के और आपस में इनको एडअप कर देते हो। यानी पहले m1 का निकाल लोगे, i1 आपके पास कितना आ जाएगा
एम आर स्क्वायर। एम है 1/2 सॉरी, और 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया 1/4। इसी तरह I2 आपके पास आ गया, वो भी उतना ही है ना, तो ये भी 1/4 आ जाएगा। तो टोटल आई आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4, और ये आ गया 2/4 यानी 1/2। ठीक है, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2, और ओमेगा आपको दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1/4 और साथ में 4, तो ये 1 जूल। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 1 जूल आ गई है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेंडर दिया हुआ है, ये सिलेंडर जो है उसका ओमेगा आपने फाइंड करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है, मास भी और ओमेगा भी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का जो आई होता है वो किसके बराबर होता है भला, वो बराबर होता है 1/2 mr स्क्वायर के। सही है। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, 6। तो ये 1/2 4 हो गया। मैस आपके पास कितना है, 3 kg। रेडियस 1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर आपने फाइंड करना है। अब आप इसको ऐसा करो, इसको 3 रख लो, क्योंकि फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, बस आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 4, तो ये हो गया आपके पास, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और 4 = ओमेगा स्क्वायर। तो यह आपके पास आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड = ओमेगा। ठीक है, तो आपको इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की मिल गई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है जी, आगे आपकी बुक में टॉपिक है, और टॉपिक है क्या जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है डिस्क की और रिंग की। ठीक है, फॉर डिस्क, डिस्क की आप कैसे निकाल सकते हो, देखो डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होती है ना। और डिस्क के लिए आई कितना होता है, 1/2 mr स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हो, v स्क्वायर। 1/4 mv स्क्वायर। तो इसका मतलब है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी तरह आप रिंग के लिए निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आई आपके पास रिंग के लिए कितना होता है, mr स्क्वायर ही होता है ना, इतने की जगह पे v स्क्वायर लग गया, तो 1/2 mv स्क्वायर। सही है, ये आपके पास रिंग की हो गई है। तो आगे आ जाता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में क्या होता है, ये आपको बताता है कि अगर आपका बॉडी जो है वो रोटेट करता है, यानी प्लेनर मोशन में है, रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, यानी उसकी, अगर वो इंक्लाइन प्लेन में है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऑफ कोर्स जब वो ऊपर होगा तो उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, जिसको हम कहते हैं mgh, इतनी होती है। तो जब वो रोल करता हुआ नीचे आएगा तो क्या होगा कि एक तो उसने, उसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ आया, एक उसने रोटेट भी किया, तो उसकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब उसके लिए पहले आपने डिस्क वाला करना है। ठीक है, अगर आपकी डिस्क ऊपर थी तो उसके लिए mgh, तो इसकी जो पोटेंशियल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर होगी ना सिंपली, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सही है, mgh 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2। अब आई की जगह पे क्योंकि ये डिस्क है
तो इसका कितना होगा 1/2 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, साथ में ओमेगा आ गया। अब ये r² ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा v²। तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। जब आप इसका क्या निकालोगे, आप इसका लोगे एलसीएम, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा mgh इज इक्वल टू 3/4 mv²। और अगर आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4/3 gh इक्वल टू v। ओके, ये आ गई आपके पास लीनियर वेलोसिटी, यानी इस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरह आप रिंग के लिए निकाल लो, तो आपकी जो बुक है उसमें 2 के लिए ही है। ठीक है, आगे हम इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। रिंग बोल लो या हुप बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो उसके लिए आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। अब ये आ जाएगा mgh, रोटेशनल में क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशनल में क्या हो जाएगा mv²। अब रिंग के लिए तो आई ओमेगा mr² ही होता है ना, राइट। तो mgh यहाँ से आपके पास 1/2 इतनी की जगह पे v² आ जाएगा, और ये आपके पास हो गया mgh mv², और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और वेलोसिटी आपके पास आ गई gh इज इक्वल टू v। ठीक है, ये आपके बुक का कवर कर दिया। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चंस जो मैंने HC वर्मा की बुक से निकाले हैं। ठीक है, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपसे पूछा गया कि एक स्फीयर है। ठीक है, समझिए ये स्फीयर है। ओके, अब ये रोल कर रहा है सीधा। ठीक है, तो जब ये रोल कर रहा है तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी। अब देखो बेटा, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होगी। रोटेशनल जो होगी, क्योंकि ये स्फीयर है, तो वो कितनी होगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल कितनी होगी 1/2 mv²। अब आई कितना होता है स्फीयर का, वो होता है 2/5 mr², और ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2 mv²। सही है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया 1/5 m, इतना का आ गया v², 1/2 mv², और यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे आ गया 7 mv²। ठीक है, ये इतनी टोटल उनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। सही है, स्फीयर की, जो ऐसे प्लेन में ही रोटेट करता हुआ आगे जा रहा था। अब अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन। अब इसमें क्या होता है कि आपकी डिस्क जो है वो इस पॉइंट से रोटेट करना स्टार्ट करती है, और यहाँ तक, अच्छा चलो इसको ऐसे बना लो, यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, यानी ये इस तरह से मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आपने बताना है कि इसने टोटल हाइट, यानी इसकी इतनी हाइट फाइंड करनी है आपने। सही है, अब आपको पता है क्योंकि ये इधर गई है, तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई है। अगर आप, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, फ्रिक्शन को आप कर दो इसमें से निगलेक्ट, तो आपके पास टोटल इसकी mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी की, टोटल काइनेटिक एनर्जी की, यानी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल।
ठीक है। अब mgh, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशनल 1/2 एम वी स्क्वायर। अब ये डिस्क है तो डिस्क का रोटेशनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 1/2 एम आर स्क्वायर होता है ना, तो वो लगा लो यहाँ पे। ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो इतना इतना ये वी स्क्वायर हो गया। 1/4 एम आर एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एम जी एच इज इक्वल टू 4, मैथ से मैथ कैंसिल आउट हो गया। आपने हाइट फाइंड करनी है तो जी भी इधर चला जाएगा। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया कि मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंचेगा अगर आपको उसकी लीनियर वेलोसिटी पता है, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी पता है कि वो किस लीनियर वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो जी तो कांस्टेंट होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का छोटा सा टॉपिक जो आपने कवर कर लिया है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।